हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बताया है कि इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने DECE के कोर्स में एडमिशन लिया है तो उनको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे और उनको 3 असाइनमेंट बनाने हैं। तो उन असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है, वो ही प्रॉपर मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप किए बिना आप देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है और उसको किस तरीके से आपको सेंटर पर जमा करवा कर आना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना। पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ कि इग्नू के अंदर प्लास्टिक फाइल्स बैन हैं, तो इसलिए आपको गत्ते वाली फ़ाइल का ही यूज़ करना है। और आपको इन 3 फाइल बनेंगी, जिनको आपको इन तीनों फाइलों को सबमिट करवाने की जब भी आप जाओगे तो इनको एक लिफाफे के अंदर पैक करके लेकर जाना है, ताकि कोई फाइल इधर उधर ना हो जाए। तो उसको आपको एक लिफाफा लेना है, येलो कलर का लिफाफा आएगा, वो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो उस लिफाफे को लेकर आ जाना है। इस लिफाफे को मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस लिफाफे के अंदर आपको एक पॉलीथीन मिल जाती है अंदर के साइड में, तो इस वजह से इसकी कवर जो होता है ना, ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। इस वजह से आपकी जो तीनों फाइल्स हैं वो कहीं भी नहीं जाएगी, इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। इस तरीके से आपको इस फाइल के अंदर पूरी डिटेल्स लिख देनी है। आपको DECE 1, DECE 2 और DECE 3 करके इस पर लिख देना है, और जहाँ पर भी आप सेंटर आपका जमा करवाने जा रहे हैं उस सेंटर का नाम लिख देना है। और इसी के साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी ईमेल ID ज़रूर लिखनी है, जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। अब हम तीनों फाइल्स की बात कर लेते हैं कि तीनों फाइल में किस तरीके से क्या क्या काम करना है। ठीक है, अब हमने ये फाइल ली है, इसके ऊपर हमने सेम वही वाला पेज लिया है जिसको हमने फाइल के ऊपर लगाया था, गत्ते के ऊपर, और जो सारी डिटेल्स हमने ऊपर भरी है सेम वही डिटेल्स हमें अंदर भी फिल कर देनी है। अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह जो भी है। अब सबसे नीचे हमारा सिग्नेचर आ जाएगा और फिर वो वाली डेट हमें डालनी है जिस डेट को हम लोग सबमिट करवाने जा रहे हैं, वो वाली डेट आपको इसके अंदर फिल करनी है। सेम सारी डिटेल्स जो हमने ऊपर वाले फ्रंट पेज पर लगाई है वही वाली डिटेल्स इसके अंदर भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारा इग्नू से निकाला हुआ आई कार्ड। इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है वो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। उसको डाउनलोड करने के बाद में आप इसका प्रिंट निकलवा कर इसको यहाँ पर अटैच कर देना। अब इसके बाद में एक पेज हमें ये वाला लगाना है जिसके अंदर हमें फाइल का नाम लिखना है कि हमने DECE 1, DECE 2 या DECE 3 कौन सा असाइनमेंट बनाया है, जिसको इसके अंदर मेंशन करके ये वाला पेज भी आपको अटैच करना है। अगर आप हमसे PDF लेते हैं तो ये सारे पेजेस हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन कौन से फ्रंट पेजेस आपको लगाने और कौन से पेज के अंदर कौन सी डिटेल मेंशन करनी है। इसके बाद में आपको 3 पेजेस का आपका क्वेश्चन पेपर है, ये भी आपको इसके साथ में अटैच करना है। ये भी आप हमसे PDF लेंगे तो उसके साथ में ही हम सारे के सारे पेजेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमसे PDF लेंगे, असाइनमेंट की PDF लेते हैं, तो उसके साथ में आपको ये वाले पेजेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और इसके बाद में हमें फिर से अपना डिटेल्स वाला पेज भी अटैच करना है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। हमारा रोल नंबर आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा, हमारा सिग्नेचर आ जाएगा, और उसके साथ में जो भी हमने फाइल बनाई है, जो भी हमने असाइनमेंट बनाया है उसका नाम आ जाएगा कि हमने असाइनमेंट नंबर 1 बनाया है, उसका नाम बाल्यावस्था में बच्चों के साथ में कार्य करना, जो भी उसका नाम है दूसरे में आपको डालना है, तीसरे में डालना है, तो सेम वही चीज़ हमें इस पेज में मेंशन करनी। और फिर उसके बाद में इग्नू की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको भी हमें इसके साथ में लगाना है। इग्नू ने इसमें सारी डिटेल्स डाली हुई है कि किस में कितने नंबर किस तरीके से देने हैं और किस तरीके से हमें वर्क किया है उसका हमें क्या अवलोकन करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो वो वाले पेज में हमें इसके साथ में लगाने हैं। और उसके सारे भाग क्या है, भाग है और भाग गए, इस तरीके से करके ना ये कुछ पेजेस हैं जो आपको इस फाइल के फ्रंट पेजेस पर लगाने हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है लगाने
बने। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में स्पेशली ये सब बताया है कि ये पेजेस भी आपको इसके साथ में अटैच करने हैं। और फिर उसके बाद में हमारा रिटर्न वर्क स्टार्ट हो जाता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर था जो हमने फ्रंट पेज पर लगाया है, तो उसके हिसाब से हमने कौन कौन से आंसर इसमें दिए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आंसर दिए हुए हैं। और इसी के साथ साथ में हमने इसके अंदर बहुत सारे अच्छे बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले डायग्राम भी बनाए हैं, जो आप बहुत ईजीली से बना लोगे। तो इस तरीके से अगर आप हमसे PDF लेंगे तो उस PDF में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपने PDF ले ली उसके बाद में हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब भी कुछ भी आपको पूछना है DECE के रिलेटेड, जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कहाँ पर क्या लिखा था, कौन सा पेज किस पेज के नीचे अटैच करना है, या फिर कौन सा पेज आपको मिस हो गया है, तो वो सारी हमसे आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसके बाद में सेकंड फाइल, हमारा सेकंड असाइनमेंट, वो भी किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सेम वही डिटेल्स आ जाएगी, हमारी अपनी खुद की वही डिटेल्स हमें डालनी है जो हमने पहले असाइनमेंट के फाइल के ऊपर डाली है। तो सेम वही डिटेल्स डालकर वही वाला पेज हमें अंदर भी अटैच कर देना है। और इसके बाद में हमें इसके लगभग 6 पेज निकालने हैं। इसके प्रिंट आप लोगों को 6 प्रिंट निकलवा लेना है, क्योंकि हर फाइल में आपको 2-2 पेज अटैच करने हैं। एक फाइल के ऊपर चिपकाना है, दूसरा आपको फाइल के अंदर अटैच करना है। और ये 3 पेज तो हमें हर फाइल के अंदर सेम अटैच करने हैं, जिसके अंदर हमारा आई कार्ड आ जाएगा। तीनों फाइलों के अंदर हमारा आई कार्ड हमें ज़रूर डालना है। इसके बाद में हमें इसमें अपना क्वेश्चन पेपर लगा देना है। ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा एक ही पेज का होगा। अब इसके बाद में हमारा जो भी रिटर्न वर्क है वो हमने कंप्लीट किया है। जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हमने इसके अंदर कर दिए हैं। और फिर इस तरीके से हमने इस फाइल को भी कंप्लीट कर लिया है। सेम हमें इसी तरीके से तीनों फाइलें बना लेनी है। और तीनों फाइलों के अंदर हमारे अलग अलग क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने कर लिए हैं। और जो भी फ्रंट पेजेस थे वो हमने सेम ही लगाए हैं। और उसके बाद में जो भी हमारे क्वेश्चंस पेपर थे वो हमने इसके अंदर अटैच किया है। और इसी के साथ में हमने अपना इग्नू का आई कार्ड भी इसी के साथ में अटैच किया। इग्नू के आई कार्ड को लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो इसको स्किप ना करें। और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, तो इसको आपको डाउनलोड करके लगा लेना है, इसके अंदर ही अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें तीनों फाइलें कंप्लीट करनी है। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस थे उनके आंसर लिख के हमें इसको थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर देना है। और इस तरीके से हमारी फाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमारी तीनों फाइलें कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको सबमिट करवाना है। तो सबमिट करवाने के लिए क्या करना है, जहाँ पर भी आपका सेंटर है, जो भी आपको कॉलेज मिला है, अगर दूर है तो आप उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और अगर पास में ही है तो आप उसको फाइल को देकर सबमिट करवा कर आ सकते हैं। तो इसको सबमिट करवाने का क्या प्रोसेस है, अब हमें एक येलो कलर का लिफाफा लेना है। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एक पॉलीथीन की कवरेज आती है, तो इस वजह से ये आपकी जो भी फाइलें हैं वो बाहर नहीं निकलती और आपका लिफाफा फटता भी नहीं है। अब हमने इसके अंदर तीनों फाइलें डालने के बाद में जो भी लिफाफा है इसको हमने पैक कर देना है। कोई भी ग्लू गन से आप इसको चिपका लें। अब इस लिफाफे के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसके ऊपर लिखना है आपको द कोऑर्डिनेटर, और जो भी सेंटर पर आप जमा करवाने जा रहे हैं इसको, उसका आपको एड्रेस लिख देना है। और फिर लिखना है फ्रॉम, और जो भी अपनी डिटेल्स है वो डाल देनी, अपना नेम डाल देना है। उसके बाद में अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना एड्रेस। इसी के साथ में अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डालना कंपलसरी है।